थी, इंडियंस हैड इंट्रोड्यूस द एयर फोर्स, और उनकी पूरी वो बूफोर्ज गन्स तबाही मचा रही थी। तो कहते हैं कि वो उनके पास आए, ये बड़ा ऐशने लिखा है अपनी किताब में। तो इनको जाना पड़ा वहां पे अपना उनसे बेगिंग के लिए कि जी हमारी जंग बंद करवा दें। क्लिंटन के पास जाना पड़ा और उस दिन 4 जुलाई थी, स्पेशली रिक्वेस्ट की और छुट्टी थी अमेरिका में। नवाज शरीफ ने कहा साड़ी गल सुनो, वरना हमारे हालात जो है ना वो खराब हो जाएंगे। फिर उन्होंने अमेरिकन से सुना, इंटरवीन किया और उनको कहा कि भाई ठीक है, इंडियंस को कहा कि इनकी फौजें निकलने दें, हैं जो मुजाहिदीन कह रहे थे वो। फिर जब वो निकल रहे थे तो फिर उस दौरान उन्होंने बहुत जो है वो बम्बार्डमेंट की, बहुत स्लॉटर किया लोगों को, बिल्कुल। उनको तो अपनी एयरफोर्स पर लानी पड़ी पूरी, और एक्चुअली उन्होंने जंग को न्यूट्रलाइज किया है थ्रू द बोफोर्स, ये जो स्वीडिश गन्स हैं। कारगिल में ये भी सुना गया था ना कि वापस बुलवाया गया था परवेज मुशर्रफ और उनके लोगों को, और अमेरिका से जाकर रिक्वेस्ट की गई थी कि जी इस मामले को खत्म कीजिए। कहाँ तक सही है? नहीं गए तो आपके ही हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं भाग के वहां पे, और मिन्नतें की कि हमारी जंग बंद करवा दें। झगड़ा ये है कि नवाज शरीफ सेज के मुझे अपना ये आके रोने लग पड़े थे मुशर्रफ कि हमें आप बचा लें, हम तो कुछ नहीं कर सकते। आज तक जितनी जंगें पाकिस्तान ने शुरू की हैं, कभी सामने से आके नहीं कर की, जिस तरह के आप अपने आप को बहुत दलेर समझते हैं। एवरी टाइम यू सेंड सम पीपल, मुजाहिदीन के कपड़ों में होते होते आपके अपने वो रेगुलर भी हैं उनके अंदर। यस 47 48 में यही हुआ, 65 में भी यही हुआ, और कारगिल में भी यही हुआ। दूसरी बात, जब व्हेन आई वाज डूइंग रिसर्च ऑन दिस एंड कारगिल हुआ ही था तो मुझे इंडिया जाना पड़ा, तो वहां आई मेट ब्रिगेडियर नायर, जो एक्चुअली फुला है ना तहसील गुजरात की, ये वहां की फैमिली है जो पार्टीशन के वक्त वहां गई। तो वही पंजाबी उनके घर में गया, किसी के जरिए कांटेक्ट मिला, उसने कहा यार ये तो समझाओ कि जब जंग शुरू हुई, ही वाज फाइटिंग इन दैट वॉर, तो कहते हैं जब आपके ये सोल्जर्स मारे गए, तो जो है ना उसका क्या कहना चाहिए, प्रोटोकॉल कह लें या तरीका है कि वंस द बैटल इज ओवर फॉर अ फ्यू आवर्स और फॉर अ डे और वट, उसमें सीज फायर होता है और आप अपने डेड बॉडीज इंजर्ड को ले जा सकते हैं। तो वो कहते हैं हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया कि पाकिस्तानी तो कह रहे थे कि ये तो हमारे सोल्जर्स ही नहीं है, ये तो मुजाहिदीन है, तो अब इन डेड बॉडीज को क्या किया जाए, वो तो सड़ जाएंगी। तो कहते हैं उन्होंने कहा कि हमारे कुछ यूनिट जो है ना आर्मी के अंदर अभी भी मुसलमानों के हैं, तो वी हैव हिंदू प्रीस्ट, मुस्लिम प्रीस्ट, सिख प्रीस्ट एंड क्रिश्चियन प्रीस्ट। तो हमारे आर्मी के जो मुसलमान मौलवी हैं उनको ला के तो उनका नमाज जनाजा पढ़ाया गया और उनको बैरी किया गया अकॉर्डिंग टू इस्लामिक जो राइट्स हैं। बाद में फिर इन्होंने मान ही लिया कि ये हमारे लोग हैं, और आप वीडियो भी देख लेंगे, इंडियन आर्मी मैन जो हैं एक डेड बॉडी पाकिस्तानी सोल्जर की पाकिस्तान के फ्लैग के अंदर वो अनरैप करके तो वापस कर रहे हैं। पाकिस्तान के जितने भी ब्लंडर्स हैं ना, उनमें सबसे बड़ा ब्लंडर कारगिल है, मैं कहता हूं। सारी दुनिया में पाकिस्तान का जो ग्राफ है ना क्रेडिबिलिटी का, कारगिल के बाद गिरा है। और तो और कारगिल के अंदर ऑल वेदर फ्रेंड चाइना ने भी पाकिस्तान की मदद नहीं की। इन फ्यूचर आपको क्या चीज लगती है कि इस तरह का कोई एडवेंचर आपको नजर आता है? क्योंकि लास्ट ईयर जो मिसाइल आया हिंदुस्तान की तरफ से, उस पर भी काफी, बल्कि लास्ट ईयर क्या इसी साल आया था 2022 में, जो खानवाल के पास गिरा था। इस तरह की कोई ना कोई चीज चल रही होती है, कभी कश्मीर में कुछ हो जाता है उस तरफ की कश्मीर में, कभी हमारे यहाँ कुछ अब बलूचिस्तान में चल रहा होता है या खैबर पुख्तनख्वा में चल रहा होता है, तो उसको जोड़ा जाता है हिंदुस्तान के साथ। तो इन फ्यूचर आपको लगता है कि ऐसी कुछ चीज हो सकती है, या अभी ये खत्म हो गई, अभी नहीं होगा? दो तीन बातें, अगर कहें कि हाथ ऊंचे करके दुआ मांगो, तो हम ये दोनों कहेंगे कि यार अब नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान हैज ट्राइड एवरीथिंग एंड इट हैज रिजल्टेड इन नथिंग।
3 जंगें, एक जंग में पाकिस्तान टूट भी गया, सो 4 जंगें। कारगिल में दोनों तरफ बेतहाशा लोग मारे गए विदाउट पाकिस्तान अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। अब और कौन सी चीज रह गई है? सिर्फ एक ही रह गई है ना कि आप न्यूक्लियर वेपन चलाएं और इंडिया ना चलाए। ये मैं एमफिल के जब क्लास पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने यही बात की। आपको मैं पाकिस्तानी लेवल स्टूडेंट्स का बताता हूँ। तो एक लड़की वैसे बड़ी बेचारी, शी इज अ गुड पर्सन, मतलब उसने कहा सर आपको पता है कि हवा जो है पाकिस्तान से इंडिया की तरफ जाती है, यानी जब ये गुडियों का मौसम होता है ना तो वो वाघा की तरफ जाती है। तो मैंने कहा ये जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं ये गुडियों के साथ बांध के नहीं हमने भेजने थे। सो ये हमारा लेवल है सोच का कि न्यूक्लियर वेपन्स तो पता नहीं हम ही पहले चलाएंगे और अगला चला ही नहीं सकेगा, वो सोया हुआ होगा। और सोया होगा। आप एक सरप्राइज अटैक तो कर ही सकते हैं ना, कोई भी कर सकता है। जिस तरह उन्होंने एक अपनी मिसाइल कर दी है ना। जी जी, उसमें आर्मामेंट कोई नहीं था, लेकिन पूरा पता लग गया कि ये हो सकता है। तो पाकिस्तान कैन ऑल्सो ट्राई, हालांकि उन्होंने अब S-400 मिसाइल, ये डिफेंस सिस्टम, लेकिन मेरे ख्याल से डिफेंस सिस्टम्स के होते हुए भी ये एक बहुत डेंजरस काम है मिसाइल्स का चला देना। सो अनलेस वी इन पाकिस्तान आर अग्रीड कि वी वांट टू कमिट नेशनल सुसाइड, हरा करी उसे कहते हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से ये कभी इस किस्म का मिस एडवेंचर जो है ना कभी नहीं होना चाहिए। एक्चुअली दिस इज अ पॉइंट टू टर्न नाउ। यू आर ऑन द, वो क्या कहते हैं, ब्रिंक। इस ब्रिंक के बाद नीचे ही गिर सकते हैं आप। इकोनॉमिकली आप इंसॉल्वेंट हो गए हैं और आपकी सारी दुनिया में क्रेडिबिलिटी जीरो है। मुझे 2-3 दफा महफिलों में इंटरनेशनल में सुनना ही पड़ा कि यू कैन नॉट ट्रस्ट पाकिस्तानीज। आई वाज सिटिंग देयर, ऑल्दो आई थिंक आई कुड अंडरस्टैंड देम, बट आई फेल्ट इंसल्टेड। वो कहते हैं जहाते हैं, झूठ बोल देते हैं ये इंटरनेशनल फोरम्स में। तो ये है लेवल। हमारे जो डिप्लोमेट हैं वो भी है प्रूवन टू बी थर्ड रेट पीपल। इन्होंने कुछ नहीं किया वहां पे, इस्लामोफोबिया कभी शुरू कर दिया, कभी फजूलियात हैव बीन गिवन सो मच इंपॉर्टेंस कि जो सीरियस बिजनेस ऑफ स्टेट है ना उसकी तरफ कोई नहीं आया। कश्मीर पे हमारी मूवमेंट जीरो के नीचे भी कोई अगर फिगर होता है वहां पे है। Why don't we accept this and why don't they accept this कि अगर कश्मीर की कोई होप थी तो वो मोहम्मद अली जिन्ना की ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। जनरल मुशर्रफ साहब पता नहीं उस वक्त अपने आप को तो खैर वो मुक्के शुक्के उसके बाद उन्होंने दिखाने शुरू कर दिए थे हम पाकिस्तानियों को कि मैं बड़ा ताकतवर हूँ, जब उन्होंने कू कर लिया और नवाज शरीफ साहब को हटाकर और खुद हुकूमत पे भी कब्जा कर लिया। और वो बड़ा डिफेंड करते रहे कि जी हमने तो ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है कि हमने तो जिसे कहते हैं कि ना को चने चबवा दिए हिंदुस्तान को या उसकी फौज को। लेकिन वहां पे शायद हुआ हो, मतलब ये हिंदुस्तानी भी कहते हैं और हमारे पाकिस्तानी भी कहते हैं, लेकिन उसके बाद जब टेबल पे हम लोग आए तो वहां तो हमें बड़ी सुना है कि बड़ी सुबकी उठानी पड़ी। बिल क्लिंटन साहब जब बीच में पड़े और मियां नवाज शरीफ साहब बेचारे मतलब अक्का बक्काते कहते हैं उसको, उनको पता ही नहीं था। सर ये क्या मतलब एक ड्रामा क्रिएट किया गया था कि प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं। और भी जैश ए मोहम्मद के जो हैं वो अपना मौलाना मसूद, उन पे कोई एक्शन नहीं ना हुआ। बैन तो है वो तंजीम, लेकिन एक मुझे मेरी आंखों के सामने वो सारा हुआ था। एक जहाज उनका इंडिया से नेपाल की फ्लाइट इन्होंने हाईजैक करके काबुल ले गए थे, और जसवंत सिंह वाज अलाइव देन, ही वाज आई थिंक इंडियाज डिफेंस या होम मिनिस्टर। वो वहां पे गए और फिर बाकी लोगों को छुड़ाया। कई लोगों को इन्होंने जहाज में ही मार दिया था। एक नई नई शादी हुई थी लड़के लड़की की और वो बेचारे हनीमून के लिए जा रहे थे, उनको भी इन्होंने मार दिया। तो इस तरह तो नहीं होता कि आप ये टेररिज्म करवाएं या उनके लिए आप सेफ हेवन अपने मुल्क में कायम रखें और आप पे इल्जाम ना लगे।